मेरे पास लैपटॉप है जिसमें विंडो 10 है, मुझे उसे अपडेट करना है विंडो 11 में। बट मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पीसी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं है कि वो विंडो 11 को रन कर सके। मैं भी आपके सामने दिखाता हूं। मैंने एप्लीकेशन डाउन की थी पीसी हेल्थ चेक, जिसमें मुझे बताया कि वो विंडो 11 है वो मेरे सिस्टम में नहीं चल सकती। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रही इसमें पीसी डरना करंटली मेड विंडो 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। पर मैं फिर भी बूटेबल पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। ये रही मेरी पेन ड्राइव, इसको मैंने बूटेबल बना दिया विंडो 11 का। पर मैं आपको फिर से स्टेप बता दूंगा ताकि आप भी बूटेबल करना सीख जाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है रूफस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रूफस, ये रहा रूफस। तो आपको पहली वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आते ही आपको ये स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ और आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। स्टैंडर्ड कर सकते हो, पोर्टेबल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जो मर्जी आप करना चाहो, स्टैंडर्ड या पोर्टेबल। ये डाउनलोड होने के बाद अब आपको क्या करना है, विंडो 11 को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना है ऑप्शनल वेबसाइट पर जाना है आपको। जैसे मैं जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में और यहाँ पर लिखता हूँ विंडो 11 ISO फाइल डाउनलोड। मैं आ चुका हूँ ऑप्शनल वेबसाइट पे, ऑप्शनल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, जहाँ से हम विंडो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा विंडो 11 इंस्टॉल असिस्टेंट। आपको इसे भी नहीं करना, इंस्टॉलेशन मीडिया को आपको डाउनलोड नहीं करना। आपको क्या करना है, डाउनलोड विंडो 11 डिस्क इमेज ISO फाइल को यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है विंडो 11। आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ ये रहा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से इसे कन्फर्म कर दूँगा। अब मेरी विंडो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये रहा 64 बिट में आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि विंडो 11 हमारी 64 बिट में आती है। तो जैसे इसके मैं करता हूँ तो हमारी डाउनलोड शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हमारी विंडो डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। तो मेरे बूटेबल है पेन ड्राइव, तो मैं इसे अभी यहाँ से रोक दूँगा। आ चुकी है मेरी पेन ड्राइव। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे दिस पीसी में आता हूँ, ये रहा दिस पीसी। तो ये रही मेरी पेन ड्राइव, ये मेरी पेन ड्राइव है, बूटेबल बन चुकी है। मैं फिर भी आपके सामने बूटेबल बनाऊँगा ताकि आपको भी समझ आ सके। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट करता हूँ। तो आपको जब भी अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो NTSF फाइल सिस्टम में करना है। ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। आपको FAT32 पे नहीं करना, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, पुराना हो चुका है FAT32। आपको लेटेस्ट पे करना है, NTFS पे आपको उसे फॉर्मेट कर देना है। जैसे आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, रूफस को आपको डाउनलोड रूफस को ओपन कर लेना है। और ये रहा रूफस, ये रहा रूफस को मैंने यहाँ से किया, परमिशन दी। ये रही आपकी पेन ड्राइव। जो भी आपके सिस्टम में पेन ड्राइव कनेक्ट होगी वो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। पर दो यहाँ पे पेन ड्राइव लगी होंगी आपकी CPU के साथ, तो आपके यहाँ पे दो पेन ड्राइव शो होंगी। तो उसके लिए करना है आपको, ये रहा डिस्क ISO फाइल। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे विंडो 11 ये पड़ी है, ये मैंने यहाँ डालते हुए यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है। जैसे ही मेरी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे ये हो चुकी है, अब आपको यहाँ पे पार्टीशन स्कीम देखनी है। आपको GBT रखें या MBR रखनी है। अगर आपका सिस्टम पुराना है जिसमें जो बायोस है वो लेगेसी में है, तो आपको यहाँ पे MBR सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा लैपटॉप है वो पुराना है, तो उसमें MBR सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ पे जिसमें हम विंडो डालने वाले हैं, आपको उसकी पार्टीशन स्कीम यहाँ पे डालनी है। जैसे मेरा लैपटॉप पुराना है MBR, तो मैं यहाँ पे MBR सेलेक्ट करूँगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि आप ये कैसे चेक कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम है वो MBR है या GBT है। तो मेरा लैपटॉप MBR, मैं यहाँ पे MBR रखूँगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे इसे यहाँ पे स्टार्ट कर देना है और यहाँ पे आपको नाम दे देना है अपनी पेन ड्राइव का। आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ अपना नाम, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैं ऐसे इसे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको पूछा है कि आपके पेन ड्राइव में जो भी डेटा होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा जब भी आगे सिर्फ आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाओगे। तो इसलिए हमने पहले ही अपनी पेन ड्राइव को वो कर दिया था, फॉर्मेट कर दिया था NTFS में। तो इसके बाद हमारी जो बूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, हमारी पेन ड्राइव बूट होना स्टार्ट हो जाती है। मेरी पेन ड्राइव है वो बूट हो चुकी है। जैसे आपकी पेन ड्राइव बूट हो जाएगी तो आपकी पेन ड्राइव का नाम कुछ अलग सा हो जाएगा, इस टाइप का आपको कुछ नाम आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ आइकन भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है। आपका आइकन यहाँ से चेंज हो जाएगा, नाम भी उसका चेंज हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, अब मैं अपने आ जाता हूँ लैपटॉप पे जहाँ पे मुझे विंडो इंस्टॉल करवानी है। तो मैं सबसे पहले अपनी पेन ड्राइव को इजेक्ट कर लूँगा यहाँ से सिस्टम से। पेन ड्राइव है जो मेरी वो बूट हो चुकी है, मैंने इसको बूट कर दिया है अपनी विंडो 11 में, मैंने इसको बूट किया। तो मैं सबसे पहले इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कनेक्ट कर लिया। मैं क्या करने वाला हूँ, रीस्टार्ट करूँगा अपने सिस्टम को, ताकि मैं बायोस की सेटिंग में जा सकूँ। और कई बार जब आप विंडो इंस्टॉल करते तो आपका जो सेटिंग विंडो इंस्टॉल होते हुए आपका जो लैपटॉप है, सिस्टम है, वो स्टक हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों होता है। कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको जो सिस्टम है वो स्टक हो सकता है वहाँ पे। तो मेरे में ये प्रॉब्लम आई थी, तो मैं आपको इसका सलूशन भी बताने वाला हूँ। तो मैं अपने लैपटॉप के बायोस मोड पे आ चुका हूँ। इसका बायोस की है F10 और बूट ऑर्डर है F9 की। एंटर, ये रहा मेरा बायोस सिस्टम। तो मैं आता हूँ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, मैं आऊँगा। तो हम USB से करने वाले हैं बूट। तो मेरा जो USB बूट है वो इनेबल होना चाहिए। और आपको यहाँ पे प्रेफरेंस USB देनी है, सबसे ऊपर आपको करनी है। इसको आप
अप डाउन कर सकते हो F5 और F6 की से। जैसे मैं F6 प्रेस करता हूँ तो बूट ऑर्डर मैनेजर ऊपर आ जाएगा, F5 प्रेस करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे सेट कर सकते हो लेगेसी में भी। मेरे दोनों में USB की प्रेफरेंस पहले है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, कई बार आपको जो स्टक हो जाता है तो इसी की वजह होता है क्योंकि मेरे लैपटॉप में UEFI और लेगेसी दोनों हैं। तो मैंने इसमें पहले एम्पियर की थी विंडो 11 थी, वो मैंने इंस्टॉल की थी, वो नहीं हुई थी। और मैंने GPT बनाई है तो जाके कहीं ये इंस्टॉल होती है इसमें। तो जब आपके पास दोनों मोड हो, UEFI और लेगेसी, तो आप दोनों से ट्राई कर सकते हो, आपका एक हो जाएगा। तो ये सब कुछ ठीक है, तो मैं F10 से सेव कर लेता हूँ और आ जाता हूँ F9 पे बूट ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए। यानी कि हम पहले प्रेफरेंसेस को देंगे कि हमारी जो OS कहाँ से लोड हो। ये आ चुका है बूट मैनेजर। और मेरी यहाँ पे UEFI हार्ड ड्राइव SanDisk से लगी हुई है, इसकी प्रेफरेंस पहले की यहाँ पे अगर मैं इसको नहीं भी छेड़ता हूँ जो डायरेक्ट ये बूट हो जाती है मेरी पेन ड्राइव से। तो मैं यहाँ से इसे एंटर कर देता हूँ। एंटर करते ही जो मेरा सिस्टम है उसमें लोगो तो आ ही चुका है, उसमें काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ मैं वीडियो को मैं स्किप भी करते जाऊँगा क्योंकि इंस्टॉलेशन आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको पार्टीशन कैसे रखनी है। जैसे मेरे लैपटॉप में C और D ड्राइव दोनों हैं, तो इसमें मुझे C ड्राइव से अपनी विंडो इरेज करनी है और D ड्राइव का डाटा भी बचाना है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि मेरा D ड्राइव का जो डाटा वो बच सके और मैं C में ही सिर्फ विंडो रीड करके इंस्टॉल कर सकूँ। तो इंटरफेस हमारा आ चुका है, ब्लू स्क्रीन हो चुकी है। तो ये रहा मेरा सेलेक्ट लैंग्वेज, तो सब कुछ ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और कीबोर्ड US से रखूँगा। इंस्टॉल करेंगे विंडो 11 क्योंकि मेरे लैपटॉप में विंडो 10 है, तो हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। और आई एग्री पे मैं करता हूँ क्लिक, करते हैं इसको नेक्स्ट। यहाँ प्रोडक्ट की नहीं है तो हम यहाँ देंगे आई हैव प्रोडक्ट की, आई हैव नॉट प्रोडक्ट की, क्योंकि इतने अमीर तो हम है नहीं कि हम प्रोडक्ट की डाल सकें। वी आर गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। तो आपके यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कौन सा एडिशन इसमें इंस्टॉल करवाना है। तो मैं कराऊंगा विंडो 11 प्रो, क्योंकि प्रो में हमें सारी प्रोफेशनल चीज़ें हमें देखनी मिल जाती हैं, कहीं में नहीं होती हैं। तो प्रो को मैंने चूज़ किया और यहाँ जो क्या हमारे पास एक्सेप्ट मैं करूँगा। यहाँ से काफ़ी टर्म एंड कंडीशंस आ रही हैं यहाँ पे। उसके बाद इंस्टॉलिंग भी होनी है तो टाइम तो लगना ही है। और जो मेरा PC है ये भी थोड़ा सा प्रोसेसर इसका पुराना ही है, i3 7 Gen। तो जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी विंडो 11 चलाने के लिए, पर हमने फिर भी इसमें जो इसकी जो चीज़ें हैं उसको बाईपास करके विंडो 11 इसमें डाला है। और मैं बता दूँ आपको कि मैं TPM 2.0 होना चाहिए आपके पास। मैंने अपने पार्टीशन को डिलीट कर दिया, जैसे कि मेरी पार्टीशन C ड्राइव थी, D ड्राइव थी, मैंने दोनों को डिलीट कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आया जब मेरी पूरी हार्ड ड्राइव मेरी खाली हो चुकी है। अब इस समय से मेरी हार्ड ड्राइव है जो भी अनएलोकेटेड स्पेस है उसमें भी ये रही मेरी पेन ड्राइव, बाकी सारी रिजर्व मेमोरी कुछ पड़ी हुई हैं। तो ये मेरी हार्ड ड्राइव जो है 1 TB की 931 GB इसमें अनएलोकेटेड पड़ी हुई है। तो ये मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये अपने आप अपनी जो फाइल है वो बना देगा। तो ये है जो क्या अनएलोकेटेड। तो ये आ गया रेडी टू इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है हमें। तो यहाँ से मैं करने वाला हूँ उसे इंस्टॉल। तो इंस्टॉलिंग हमारी शुरू हो चुकी है। तो 6% हो गया, थोड़ा टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो थोड़ी सी मैं वीडियो कर लेता हूँ, यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको विंडो इंस्टॉल करते हुए आपका जो लैप सिस्टम है स्टक क्यों हो जाता है। अगर आपका जो लैपटॉप है अगर वो दोनों सपोर्ट करता है, UEFI और लेगेसी अगर दोनों सपोर्ट कर रहा है बायोस में, तो आपको अपने लैपटॉप में एम्पियर और GPT दोनों पेन ड्राइव, दोनों बूटेबल पेन ड्राइव से आपको चेक कर लेना कि आपको लैपटॉप किस वाली पेन ड्राइव से बूट होता है। जैसे मेरा लैपटॉप है में दोनों सपोर्ट करता है। तो पहले मैं इसे एम्पियर से सपोर्ट कर रहा था, बूटिंग कर रहा था विंडो को, तो नहीं हो रही थी, वो स्टक कर रहा था बार बार ब्लैक स्क्रीन पे। और जैसे मैंने GPT में ट्राई किया तो विंडो मेरी इंस्टॉल हो रही है, आपके सामने है, आपने वीडियो देखी अभी। तो आपको दोनों से ट्राई कर लेना है। आपके पास सिर्फ सिंगल है तो आपको अगर आपका एम्पियर है आप सिंपल से एम्पियर में अपनी पेन ड्राइव को बूट कर सकते हो। अगर आप दोनों है तो आपको फिर दोनों का ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो सिस्टम है वो स्टक हो जाएगा ब्लैक स्क्रीन पे। आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, अगर आपके पास एक ही हार्ड ड्राइव लगी है अपने सिस्टम में जिसमें जिसको आपने डिवाइड किया हुआ C ड्राइव में, D ड्राइव में, तो आप पहले अपना जो डॉक्यूमेंट जो डेटा है वो आप वहाँ उसमें से बैकअप कर लीजिए। क्योंकि अगर आप विंडो इंस्टॉल करोगे, अगर आपके पास एक ही HDD होगी तो आपको ये पूरी HDD को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपकी विंडो इंस्टॉल होगी। अगर आपके पास दो है, एक SSD लगी हुई है, एक HDD लगी हुई है, फिर आपका जो डेटा वो बच सकता है अगर आप अपनी विंडो को SSD में डालो और आपका जो डॉक्यूमेंट जो डाटा हो वो HDD में पड़ा हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हमारा फिर से इंस्टॉलिंग कर रहा है, 33% हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे सेटअप। हमारे विंडो 11 का जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो विंडो 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है इसमें। तो आप यहाँ ट्रांसफर पे भी आप देख सकते हो। और
तो पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अपने लैपटॉप में से नेसेसरी इंस्टॉल करवानी है ताकि इसका जो होगा स्पूटिंग वो टाइम काफ़ी फास्ट हो जाए पहले से। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।